हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू प्रेप चैम्प्स। आप सबका आपके अपने चैनल प्रेप चैम्प्स सैनिक एंड नवोदय प्रेप पे स्वागत है। पिछले 4 क्लासेस में हम लोग आपके 2020 सैनिक स्कूल प्रीवियस ईयर पेपर का मैथ्स का सॉल्यूशन, इंटेलिजेंस का सॉल्यूशन और जीके का सॉल्यूशन देख चुके हैं। आज की क्लास में हम 2020 सैनिक स्कूल प्रीवियस ईयर पेपर का इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन का हम सॉल्यूशन देखेंगे। स्टूडेंट्स, आप सबका सफलता बैच में स्वागत है। आप सब इतनी एनर्जी के साथ पढ़ रहे हैं, उसके लिए आपको थैंक यू भी और कांग्रेचुलेशंस भी कि आप इतनी छोटी सी उम्र में इस एनर्जी से पढ़ रहे हैं। इसलिए आप सबको धन्यवाद और आप सबको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम अपने लैंग्वेज सेक्शन का सॉल्यूशंस देखेंगे। तो आपके जैसा आपको पता है, आपके पेपर में 25 क्वेश्चन क्या आते हैं, लैंग्वेज के आते हैं। इसमें आप इंग्लिश या हिंदी कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। आज मैं आपको इंग्लिश का सॉल्यूशन लेके आया हूं और जल्दी ही मैं सैनिक स्कूल और नवोदय का सिलेबस डिस्कशन भी करूंगा और पैटर्न भी डिस्कशन करूंगा। कुछ बच्चों की क्वेरी आ रही है कि सर सिलेबस क्या है और पैटर्न क्या है, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। चलिए अपने लैंग्वेज सेक्शन का हम सॉल्यूशन देखते हैं। आपके 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉम्प्रिहेंशन के बेस्ड आते हैं, पैसेज पे बेस्ड आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 76 से 80 तक के क्वेश्चन क्या है, वो पैसेज पे ही बेस्ड है। तो एक बार आप इस सब क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, पहले आप पैसेज रीड कर लेंगे एक बार, फिर आप क्वेश्चंस पे आएंगे। तो चलिए पैसेज रीड करते हैं। मिदास द किंग वाज अ ग्रीडी पर्सन, ही लव्ड गोल्ड मोर देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड। मिदास क्या था, एक राजा था और वो बहुत ही ज्यादा क्या था, वो लालची व्यक्ति था। वो उसको गोल्ड बहुत ही ज्यादा पसंद था। वर्ल्ड में अपने अराउंड उसको कुछ भी ज्यादा पसंद नहीं था, ना वेल्थ उसको पसंद था, ना पैसे पसंद था, ना गाड़ी घोड़ा, कुछ भी नहीं पसंद था उसको बहुत ज्यादा क्या था, गोल्ड पसंद था। ही हैड लॉट ऑफ वेल्थ बट ही वॉज नेवर रियली अ हैप्पी पर्सन। उसके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति था, बट फिर भी वो कभी भी क्या होता था, खुश नहीं रहता था। One day, God Bachus came to Midas. Midas had once helped God Bachus, and in return, Bachus offered him a gift. What shall I give you to make you happy? God asked him. एक दिन क्या हुआ, गॉड बचूस मिदास से मिले। बाई चांस उन्होंने क्या किया, मिदास ने क्या किया, उनका हेल्प किया किसी एक प्रॉब्लम में। जब बचूस फंसे थे तो उन्होंने उनको हेल्प कौन किया, किंग मिदास किए थे। तो मिदास ने हेल्प किया तो उससे खुश होके गॉड ने बोला कि मैं तुम्हें एक ऐसा गिफ्ट देना चाहता हूं जिससे कि तुम खुश रहो। तो गॉड उनसे पूछे कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। तो मिदास थॉट फॉर अ व्हाइल and then said, "Please give me the power to turn everything I touch into gold." मिदास थोड़ी देर के लिए सोचा, सोच विचार करने के बाद वो बोला, "Please give me the power to turn everything I touch into gold." That means किंग ने क्या वरदान मांगा कि मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए, ऐसी पावर दे दीजिए कि अगर मैं कुछ भी चीज टच करूं तो क्या हो, गोल्ड में वो टर्न हो जाए, गोल्ड में बदल जाए। बचूस laughed and said, गॉड क्या हुए, हंसे और बोले, Your wish is granted. As soon as the sun rises tomorrow, you will have the golden touch. और भगवान ने कहा कि जैसे ही कल का सूर्योदय होगा उसके बाद तुम्हें गोल्डन टच का वरदान मिल जाएगा। The next morning, Midas woke up and he had his golden touch. He touched his bed, chairs, doors, windows and all become gold. जैसे ही अगली सुबह हुई, जैसे ही किंग क्या हुए, सो के उठे, तो उसके बाद उनके पास गोल्डन टच का वरदान मिल गया था। और जैसे वो सुबह सो के उठे और अपने बेड को टच किया, अपने चेयर को टच किया, डोर को टच किया, विंडो को टच किया, तो सारी सारी चीजें क्या हुई, गोल्ड में कन्वर्ट हो गई, गोल्ड में टर्न हो गई, गोल्ड में बदल गई। सडनली ही फेल्ट वेरी हंग्री. He sat at the table, but as soon as the food touched his lips, it turned into gold. So did the water. It seemed he could no longer eat or drink. उसके बाद जैसे वो सो के उठे, उसके बाद ये सारी सारी चीजें, विंडो, चेयर, ये सब तो गोल्ड में टच कन्वर्ट हो ही गई। जैसे ही उनको भूख लगा, वो टेबल पे बैठे खाने के लिए, और जैसे ही फूड क्या हुआ, उनके लिप्स से टच हुआ, तो वो भी क्या हो गया, गोल्ड में टर्न हो गया, गोल्ड में कन्वर्ट हो गया। और वैसे ही पानी पीने के लिए ग्लास उठाए तो पानी भी क्या हो गया, गोल्ड में टच हो गया। आफ्टर सम टाइम his daughter come to him. When he put his hand on her, she became a gold statue. In the end, Midas come very sad and prayed God Bachus to take away the golden touch from him. उसके बाद जैसे ही थोड़ी देर बाद राजा की बेटी आई, तो उन्होंने अपनी बेटी को टच किया, तो वो भी क्या हो गई, गोल्डन स्टैच्यू में चेंज हो गई। लास्ट में मिदास बहुत ही ज्यादा दुखी हुए कि मेरे पास इस वरदान का क्या फायदा जब मेरी बेटी ही नहीं रही, वो गोल्डन स्टैच्यू में चेंज हो गई। तो उन्होंने गॉड से बहुत ही प्रेयर किया
कि कृपया प्लीज आप क्या कीजिए, ये गोल्डन टच का वरदान मुझसे ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए ये था आपका पैसेज। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज मिदास, मिदास कैसा पर्सन था। तो फर्स्ट लाइन में लिखा था आपके पैसेज के, मिदास द किंग वाज अ ग्रीडी पर्सन, मिदास कैसा था, एक लालची व्यक्ति था, अ ग्रीडी पर्सन था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जैसे आप एक बार अच्छे से पैसेज पढ़ लोगे ना तो क्वेश्चन अपने आप आपको दिखने लग जाएंगे। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जैसे सेकंड क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन क्या है, हु केम टू मिदास वन डे, मिदास के पास कौन एक दिन आया, कौन है, तो गॉड जेसस नहीं है, गॉड ज्यूस नहीं है, गॉड नहीं है, गॉड क्या है, गॉड बचूस है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। व्हाई डिड बचूस ऑफर हिम अ गिफ्ट, बचूस उनको क्यों गिफ्ट देना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, एक बार हेल्प किया था, बिकॉज ही हैड हेल्प गॉड वंस। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वॉट वॉज मिदास वीस, मिदास का वीस क्या थी, उन्होंने क्या क्या मांगा, गोल्डन टच का वरदान मांगा। तो क्या था, टू टर्न एनीथिंग इनटू गोल्ड, वो पावरफुल होना चाहते थे, ये नहीं मांगा था उन्होंने। रिच होना चाहते थे, वो भी नहीं मांगा था। बच्ची को गोल्डन डॉल बनाना चाहते थे, ये भी नहीं चाहते थे। वो क्या चाहते थे कि जो भी चीज टच करे वो गोल्ड में टच कन्वर्ट हो जाए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु टर्न इनटू गोल्ड स्टैचू व्हेन मिदास टच, मिदास किसको टच किए तो गोल्डन स्टैचू में चेंज हो गया, अंकल, सन, आंट या फिर डॉटर। ये सब नहीं हो, क्या हुआ, उनकी बेटी क्या होगी, गोल्डन स्टैचू में टच होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 80 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, 81 में बोला गया है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेज टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, चूज द करेक्ट सीक्वेंस। यहाँ पे क्या दिया गया है, ये वर्ड्स और या फिर फ्रेजेस का क्या दे रखा है, आपको ब्रेक करके दे रखा है। इन फ्रेजेस और वर्ड्स को रीअरेंज करना है ताकि करेक्ट सीक्वेंस में मीनिंगफुल सेंटेंस बन पाए। ठीक है, फ्रेजेस को रीअरेंज करते हैं। क्या लिखा है, इट लाइफ इज वॉट वी मेक। तो आप क्या करेंगे, अगर हम ऐसे रीअरेंज करेंगे, लाइफ इज वॉट वी मेक इट। सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, आपका क्या चाहिए, नाउन या फिर प्रोनाउन चाहिए। तो ये आप इस किससे स्टार्ट करोगे, लाइफ से, लाइफ इज वॉट वी मेक इट। नाउन और नाउन प्रोनाउन के बाद क्या चाहिए, आपको वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, लाइफ इज वॉट वी मेक इट। तो लाइफ इज क्या है, बी क्या है, बी है। ये कौन सा वर्ड है, बी है, इसमें बी में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन किससे स्टार्ट होगा, बी से। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देख लीजिए, बी है, ये सी है, और ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे क्या है, डी है, और ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, बी सी डी है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 82 भी सेम है, गोल्ड इज नॉट ग्लिटर्स ऑल डेट। ये तो जानते हो, ये क्या है, प्रोवर्ब है। ये बहुत आपने पढ़ा होगा कि ऑल डेट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो ये क्या हो जाएगा, ऑल डेट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो क्या हो जाएगा, ऑल डेट किस में है, डी में है, तो डी आना चाहिए पहले, डी, फिर ग्लिटर्स सी, इज नॉट बी, एंड गोल्ड ए। डी सी बी आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है आपका, डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है, प्लेइंग इन द पार्क चिल्ड्रन आर। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, चिल्ड्रन से स्टार्ट होगा, प्लेइंग आपका वर्ब है, वर्ब से भी स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ से भी ये आपका इन प्रीपोजिशन इससे भी स्टार्ट नहीं होगा। तो चिल्ड्रन से स्टार्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन आर, चिल्ड्रन आर आ गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो फिर मेन वर्ब आपका प्लेइंग आएगा, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। चिल्ड्रन आपने क्या यूज किया, चिल्ड्रन आर, दैट मीन्स डी यूज किया, डी एंड देन ए, देन बी एंड देन सी। डी ए बी सी आपका आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको एप्रोप्रिएट ऑप्शंस के साथ क्या करना है, इनको ब्लैंक्स को फिल करना है। आइदर वर्क हार्ड डैश गिव अप स्टडीज। तो आपको पता है आइदर और नाइदर नॉर, ये क्या है, ये प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, पेयर में आते हैं। तो आइदर आए तो क्या हो जाएगा, आइदर वर्क हार्ड और गिव अप स्टडीज, और क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ही इज अफ्रेड डैश द डॉग।
यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या आएगा, ऑफ आएगा। ही इज अफ्रेड ऑफ द डॉग। ही डैश टी एवरी मॉर्निंग, वो हमेशा क्या करता है, एवरी मॉर्निंग वो चाय पीता है। तो आपको पता है डेली लाइफ एक्टिविटीज क्या होती हैं, डेली लाइफ एक्टिविटीज आपकी डेली लाइफ एक्टिविटीज ये क्या होती हैं, ये सिंपल प्रेजेंट में होती है। इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको पता है कि जो भी वर्ब आएगी, वर्ब में क्या होगा, वर्ब में एस या ईएस लगेगा। ये सिंगुलर आपका क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ही। तो ड्रिंक के साथ क्या लगेगा, एस लगेगा। ड्रिंक्स आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, द चाइल्ड हैज बीन मिसिंग यस्टरडे। ये क्या है, ये आपका टेंस किस टेंस में है, ये आपका क्या है, हैज बीन लगा है। हैज बीन लगा है तो क्या हो जाएगा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, या तो सिंस यूज होगा या तो फॉर यूज होगा। आपको पता है कि सिंस किसके लिए यूज होता है, सिंस आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। सिंस आप किसके लिए यूज करते हो, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फॉर किसके लिए यूज करते हो, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। यहाँ पे क्या है, वो कब से मिसिंग है, कल से मिसिंग है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, डू एज डायरेक्टेड। आपको क्या करना है, जॉन इज माई, आपको यहाँ पे करेक्ट एडजेक्टिव फिल करना है। जॉन इज माई डैश ब्रदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्या हो जाएगा आपका, एल्डर। जॉन क्या है इसका, एल्डर। जॉन क्या है, मेरा एल्डर ब्रदर है। फ्रेंच इज, आपको यहाँ पे क्या फिल करना है, आर्टिकल। फ्रेंच इज डैश इजी लैंग्वेज। ये क्या है, इजी क्या है, ई से स्टार्ट हो रहा है, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, एन यूज होगा। फ्रेंच इज एन इजी लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक डैश हिम यस्टरडे। यहाँ पे वर्ब यूज करना है, तो अशोक क्या हुआ, अशोक इसको कल मिला था, ये क्या होगा आपका सिंपल पास्ट टेंस बनेगा। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, मेट। क्या हो जाएगा, अशोक मेट हिम यस्टरडे। 90 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको चूज करना है। विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज सफिशिएंट। आपको सेम मीनिंग बताना है। सेम मीनिंग का मतलब क्या होता है, हिंदी में आप प्रायोची बोलते हो और इंग्लिश में क्या बोलते हो, सिनोनिम्स बोलते हो। इंग्लिश में क्या बोलते हो आप, इसको सिनोनिम बोलते हो, ये सिनोनिम्स होते हैं। तो सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, सफिशिएंट का मतलब तो पर्याप्त मात्रा में आपके पास चीजें अवेलेबल है। तो सफिशिएंट का आपका सिनोनिम हो जाएगा एडिक्वेट। काफी सारे बच्चे सरप्लस में भी काफी कंफ्यूज होंगे कि सर सरप्लस का मतलब ये होता है कि हमारे पास चीजें क्या है, पर्याप्त हैं। बट ये सरप्लस में पर्याप्त से भी ज्यादा होता है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा होता है। जितनी आपकी नीड होती है उससे एक्स्ट्रा अमाउंट में आपके पास चीजें अवेलेबल होती हैं, उसको हम सरप्लस बोलते हैं। दैट मीन्स मोर देन व्हाट वी नीड। हमें कितनी जरूरत है उससे हमें ज्यादा अवेलेबल होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं। और जितनी नीड होती है, जितनी सफिशिएंट क्या है, एक पर्याप्त मात्रा में चीजें अवेलेबल है, तो सफिशिएंट और एडुकेट क्या हो जाएगा, अप्रोप्रिएट आपका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ सिंपल। सिंपल का मतलब क्या होता है, इजी या फिर सरल, बहुत ही आसान चीजें हैं, ठीक है। तो सिंपल का अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट का मतलब क्या होता है आपको पता है, अपोजिट का मतलब बिलोंग्स, और इंग्लिश में आप लोग क्या बोलते हो, इसको एंटोनिम्स बोलते हो। क्या बोलते हो, एंटोनिम्स। तो सिंपल का क्या हो जाएगा, सरल है तो कठिन होगा, तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, डिफिकल्ट, या फिर कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लिस्ट ऑफ बुक इन अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में जो बुक की लिस्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, ये आपका OWS का क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे ही हमारी ये प्रीवियस ईयर पेपर का सीरीज खत्म हो जाएगा, जैसे ही हम प्रीवियस ईयर पेपर का सीरीज को खत्म कर लेते हैं, तो हम आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और पैसेज की हम क्या करेंगे, आपको प्रैक्टिस कराएंगे और आपको इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाएंगे। तो तब तक हम क्या कर लेते हैं, पहले प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेते हैं और मेरे साथ जुड़े रहिए, ताकि हम यहाँ पे क्या करेंगे, पूरी की पूरी तैयारी करेंगे। लिस्ट ऑफ बुक इन लाइब्रेरी किसको क्या बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है इसका कैटलॉग। कैटलॉग क्या होता है, बुक में लाइब्रेरी में बुक की लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, कैटलॉग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फेमिनिन जेंडर ऑफ हॉर्स। हॉर्स का फेमिनिन जेंडर क्या होता है, तो आप जानते हो हॉर्स का क्या होता है, मेयर होता है। 94 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, चूज द वर्ड विच मीन्स द अपोजिट ऑफ राइज। राइज का मतलब क्या होता है, उठना या फिर उगना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा फॉल। चूज द वर्ड विच मीन्स सेम एज ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है दुखी, दुखी या फिर दुख, ठीक है। दुख का क्या हो जाएगा,
इसका क्या बताना है, सेम बताना है। अगर अपोजिट पूछता तो हैप्पी, चीयरफुल, ये सब हो जाता है, ठीक है, हैप्पी हो जाता है, चीयरफुल हो जाता है। बट इसका क्या पूछा है, सेम मीनिंग पूछा है, तो सौरव का मतलब क्या होता है, दुखी होता है, दुख होता है। सौरव हो गया, सैडनेस हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे, उसके सेम मीनिंग हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जिसको क्या होता है, भगवान में विश्वास नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नास्तिक। थीस्ट और अथीस्ट, बहुत बार आपसे पूछा जाएगा। थीस्ट क्या होता है, थीस्ट आस्तिक होता है, जिसको भगवान में विश्वास होता है उसको हम आस्तिक बोलते हैं। और एथिस्ट किसको बोलते हैं, नास्तिक को, जिसको भगवान में विश्वास नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, द मैच हैज बीन पोस्टपोन डैश इट हैज बीन रेनिंग आउटसाइड। आपको कंजक्शन यूज करना है। मैच क्यों पोस्टपोन किया गया, ताकि बाहर क्या हो रही थी, क्योंकि बाहर क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका, यहाँ पे कंजक्शन आपका यूज होगा बिकॉज। क्या रीजन है, रीजन क्या है आपका, रीजन दिखाने के लिए क्या होता है, बिकॉज का यूज किया जाता है। तो रीजन क्या है कि बाहर बारिश हो रही है, इस वजह से मैच पोस्टपोन किया गया है। तो 98 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 99 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका इस लैंग्वेज सेक्शन का। दिस इज द बॉय डैश पेरेंट्स हैव डाइड। आपको प्रोनाउन यूज करना है। वो लड़के, वही वो लड़का है जिसके पेरेंट्स क्या हो गए हैं, उनकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। तो क्या बोला गया है वहां पे, यहाँ पे क्या लगेगा आपका प्रोनाउन, कैसा लगेगा, पोसेसिव प्रोनाउन लगेगा। पोसेसिव प्रोनाउन आपका यूज होगा, ठीक है, कि पोजीशन दिखा रहे हो आप, उसी के पेरेंट्स हैं। तो क्या हो जाएगा 99 का ऑप्शन नंबर ए, पोसेसिव प्रोनाउन आपका क्या यूज होगा, हुज। दिस इज द बॉय हुज पेरेंट्स हैव डाइड। लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 100, ही डज नॉट हेल्प द पुअर डैश। आपको क्वेश्चन टैग में पढ़ाऊंगा कि जब आपका सेंटेंस आपका पॉजिटिव हो तो टैग कैसा होता है, टैग आपका नेगेटिव होता है। और जब सेंटेंस नेगेटिव होता है तो टैग कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग कैसा यूज होगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा, यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 100 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग क्या किया, इस वीडियो में लैंग्वेज सेक्शन के 25 क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आपका ये 2020 का सैंपल पेपर खत्म हो गया, 2020 का प्रीवियस ईयर पेपर खत्म हो गया। हम नेक्स्ट वीडियोस में 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर लेके आएंगे। ऐसे हम 2021 के प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन देखेंगे, 2022 का देखेंगे, 2023 और 2024 का देखेंगे। इससे पहले हो सकता है कि मैं कल आपके लिए सिलेबस और पैटर्न के बारे में वीडियो लेके आऊं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी है कि सर सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, एक बार थोड़ा सा सिलेबस बता दीजिए, पैटर्न क्या है ये बता दीजिए, और फॉर्म कब तक आएगा वो बता दीजिए। तो फॉर्म लगभग आपके, मेरे को जहां तक लगता है कि 1 नवंबर 2024, लगभग 1 नवंबर बोल रहा हूँ, फर्स्ट वीक, ठीक है। फर्स्ट वीक का मतलब समझ लीजिए कि 1 से 10 नवंबर तक आपका ये आपका फॉर्म आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बीच में फॉर्म आ जाना चाहिए। आपका एग्जाम आपका जनवरी के मिड वीक्स में हो जाएंगे आपके। तो चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब आप इतनी वीडियोस देख रहे हो, हमारे साथ जुड़े हो, इस सफलता बैच में जुड़े हो आप सफल होने के लिए, इसलिए आप सबका धन्यवाद। आप ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियोस को देख रहा है तो आप अपने बच्चों को इस वीडियोस को दिखाइए, शेयर कीजिए उनमें, और उनकी तैयारी करिए मेरे साथ सैनिक और नवोदय की। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं एक और बात बता दूं आपको कि जो मेरा एक सेकंड चैनल है वृंदावन ट्यूटोरियल्स, उसकी लिंक मैं आपको इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वृंदावन ट्यूटोरियल कैसा चैनल है, ये एकेडमिक चैनल है, जिसपे आपके भाई बहन, जो भी बड़े भाई बहन जो होंगे वो क्या होंगे, ये एकेडमिक चैनल है। इस पे हम क्लास 9, 10, क्लास 6 टू क्लास 10 तक की हमारी यहाँ पे वीडियो जाती है सीबीएसई पैटर्न पे। तो यहाँ पे अभी क्या चल रहा है, क्लास 10 के लिए यहाँ पे एक कोर्स चल रहा है, अचीवर कोर्स, जिसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आप अपने भाई बहन, अपने रिलेटिव्स को भी क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जुड़ना ना भूलिए प्रैप चैम्प्स चैनल के साथ रोज शाम 6 बजे, जिसपे आपको क्या होता है, डेली आपको सैनिक और नवोदय के लिए वीडियो आती है। धन्यवाद आप सबका।